अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप जानते हैं कि पिछले वीलॉग में हमने असबा पर बात की थी और आखिर में बताया था कि असबा की 3 अक़साम हैं, असबा बिन नफ्स, असबा बिल गैर और असबा मअल गैर। अब असबा बिन नफ्स जो है वो ज़रा तफसील तलब है, इसको हम आखिर में पढ़ते हैं। तो दूसरे नंबर पर असबा बिल गैर जो है, आज हम उस पर बात करेंगे कि असबा बिल गैर किसे कहते हैं। हर खातून जो असबा बनने में अपने भाई की मोहताज हो, जो असबा बिन नफ्स में आता है, भाई असबा बिन नफ्स में आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, असबा बिल गैर। ये चारों ख़वातीन होती हैं जिनका जिक्र मैं कर रहा हूँ कि ये मर्द की मोहताज होती हैं, अपने भाई की मोहताज होती हैं। पहली कौन सी? बेटी है। अगर बेटी अकेली वारिस है, आप जानते हैं कि वो 1/2 की वारिस होगी और उसका मुकर्रर हिस्सा है वो ज़वील फ़ुरूज़ में आ जाती है। तो लेकिन जैसे ही उसका भाई अगर मौजूद होता है तो वो ज़वील फ़ुरूज़ से निकल जाती है, वो फिर असबा में आ जाती है। और जो शीरर्स हैं या साहिब फ़ुरूज़ हैं, उनका मुकर्रर हिस्सा अदा करने के बाद जो बेटी होती है वो अपने भाई के साथ मिलकर बकिया जो हिस्सा होता है उसकी हकदार ठहरती है। और भाई अगर साथ है तो भाई को 2 हिस्से मिलते हैं और बहन को 1 हिस्सा मिलता है। इसी तरह बेटी है तो बेटी को 2 हिस्से मिलते हैं और जो बेटी जो है उसको 1 हिस्सा मिलता है, भाई को 2 हिस्से मिलते हैं। अच्छा, जिस तरह बेटी है, बेटी अब असबा में आ जाती है, किस वजह से? बेटे की वजह से, वरना उसका हिस्सा मुकर्रर है। इसी तरह पोती है, अगर बेटी नहीं है, पोती है, उसकी भी यही कैफियत है कि उसका हिस्सा 1/2 भी होता है, 2/3 भी होता है, अगर ज्यादा होती हैं तो 1/6 भी होता है समटाइम्स। लेकिन अगर पोता मौजूद है साथ, पोती के साथ पोता भी मौजूद है, तो फिर ये मुकर्रर हिस्सा या साहिब फ़ुरूज़ नहीं रहती, वो छोड़ देती है और फिर कहाँ आ जाती है? असबा में आ जाती है पोते की वजह से। और जो बाकी माल बचता है वो अपने भाई के साथ या दूसरे, चाहे उसका वो कज़न ही क्यों ना हो, चचाज़ाद ही क्यों ना हो, पोता हो सिर्फ, तो उस वजह से क्या हो जाती है? असबा में आ जाती है। इसी तरह हकीकी बहन है, उसका भी 1/2 हिस्सा भी होता है, 2/3 भी हिस्सा होता है। लेकिन जब उसका हकीकी भाई अगर आ जाता है तो असबा से निकल कर कहाँ चली जाती है? ज़वील फ़ुरूज़ से निकल असबा में आ जाती है। उसके बाद चौथी खातून होती है अलाती बहन। अलाती बहन है, उसका भी यही हिस्सा है, 1/2 हिस्सा। अगर कोई और हिस्सेदार ऊपर नहीं है तो फिर 1/2 हिस्सा, 2/3 हिस्सा इनका उसी तरह होता है। लेकिन अगर इसके साथ अलाती भाई है तो वो ज़वील फ़ुरूज़ से निकलकर असबा में आ जाएगी। तो गोया ये जो इनके भाई होते हैं, ये अपने भाइयों की वजह से, बेटी, पोती, हकीकी बहन और अलाती बहन, अपने भाई की मोहताज होती हैं असबा बनने के लिए। मसलन हम आपको अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर समझाते हैं कि अगर बेटी है किसी मैयत की, साथ उसका बाप भी है, तो बेटी का हिस्सा मुकर्रर है 1/2 हिस्सा और बाप का हिस्सा 1/6 है। इस तरह आधा हिस्सा बेटी ले जाएगी, 1/6 हिस्सा बाप ले जाएगा, जो बाकी बचेगा वो बाप बतौर असबा ले जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर बेटी के साथ बेटा भी मौजूद है तो क्या होगा? फिर बेटी का हिस्सा मुकर्रर जो है 1/2 नहीं होगा, वो वहां से निकल जाएगी ज़वील फ़ुरूज़ से, और वो किधर आ जाएगी? वो असबा में आ जाएगी। अब जो बाप होगा वो 1/6 हिस्सा लेगा और बाकी जो बच जाएगा वो बेटी और बेटा आपस में तकसीम करेंगे और बेटे का हिस्सा ज़ाहिर है बेटी से दुगना होगा। इसी तरीके से पोती अगर है और साथ मैयत का बाप भी है तो पोती 1/2 हिस्सा लेगी और 1/6 हिस्सा बाप लेगा और असबा जो बाकी बच जाएगा वो भी बाप की तरफ चला जाएगा। लेकिन फिर अगर यही हम मिसाल देते हैं कि अगर पोती है मैयत की, उसका पोता भी है और बाप भी है, तो 3 ये वारसान है, तो फिर क्या होगा? फिर बाप को 1/6 चला जाएगा और पोती जो है वो मुकर्रर हिस्सा उसका नहीं रहेगा, साहिब जो फ़ुरूज़ है वहां से निकल के वो असबा में आ जाएगी। किस वजह से? पोते की वजह से। तो जो बाकी जायदाद बचेगी पोता और पोती आपस में तकसीम करेंगे और पोते को दुगना हिस्सा मिलेगा।
حقیقی بہن وہ اس کا بھی یہی حصہ ہے کہ حقیقی بہن ہے اگر اور باپ ہے تو حقیقی بھائی اس کو اسبہ بنائے گا. علاتی بہن ہے اس کو بھی اس کا بھائی جو ہوگا علاتی بھائی جو ہوگا نیت کا علاتی بھائی وہ جو ہے اس کو اسبہ بنائے گا. یہ مثال ہے کس طریقے سے یہ 4 خواتین جو ہیں وہ اسبہ بننے کے لیے اپنے بھائی کی محتاج ہوتی ہیں. تو آج ہم نے پڑھا کہ اسبہ بالغیر کسے کہتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کہ اسبہ مع الغیر کسے کہتے ہیں. دعا میں یاد رکھیے گا، فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. السلام علیکم.